नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज समझा रहे हैं त्रिकोणमितीय सूत्र। क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बिना सूत्र के सवाल लगाना असंभव है। देखो बच्चों, चलो समझाते हैं। इसमें एल एल का मतलब होता है लाल बटे ये लाल बटे कक्का। अब इसको बच्चों किस तरीके से याद करना है? एल का मतलब एल बटे के सामने लिखना है साइन, और ए बटे के कॉज, और एल बटे टेन। यहाँ पर बच्चों कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। देखो बच्चों, अब इसको याद कैसे करना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉज थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब कॉट का निकालना है तो उल्टा कर दो। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस आधार से जो है लिखना है। चलो बच्चों लिखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉज थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो साइन कॉज टेन के निकाल लिए हमने। अब देखो कॉट थीटा बराबर, इसके उल्टे कर दो, आधार बटे लंब, अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक बार में याद हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। एक सॉन्ग ट्रैक बता रहा हूँ, सॉन्ग ट्रैक ज़बरदस्त। देखो साइन के नीचे कॉसेक, देखो साइन के नीचे है ना कॉसेक लिखा है, कॉज के नीचे है सेक, देखो कॉज के नीचे भी सेक है, टेन के नीचे कॉट लटका, तो ये है लाल बटे कक्का। तड़ा तड़ा। इस आधार से तुम्हें बच्चों याद करना है। देखो साइन का जानते हो, साइन का कॉसेक होता है, उल्टा करोगे तो, और कॉज का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। इसी आधार से त्रिकोणमिति जो सारणी याद करनी है, उनके जो मान याद करने हैं, इसी आधार से निकाल लोगे। चलो बच्चों और निकालते हैं। देखो ये चित्र बना है ABC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको किस तरीके से याद करना है? देखो ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। ये 90 डिग्री जहाँ बनता है, ये 90 अंश का कोण बनता है, उसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है। हर हमेशा याद करना। और ये कर्ण जो होता है
ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। यदि हम सी के स्थान पे थीटा कोण बनाते हैं तो इसके सामने का लंब ये होगा और ये आधार होगा। और बच्चों देखो, यदि इस तरीके से एक कोण हमने बनाया, अब मान लीजिए ए बी सी, ये तो 90 डिग्री का है तो ये तो कर्ण होगा, ये तो कर्ण होगा। यदि हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया कोण, तो यहाँ थीटा लिख दिया ए के स्थान पे, तो एक ए के स्थान पे ये लंब होगा, ये आधार लंब हो जाएगा और ये जो लंब है ये आधार हो जाएगा। इतना ध्यान देना है बच्चों। कर्ण आधार, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण अपने स्थान पे रहेगा, ओनली लंब और आधार चेंजिंग हो जाएंगे। इतना ध्यान देना है। चलो और सूत्र जो है याद करवाते हैं बच्चों को, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल नहीं लगा सकते हो। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉज थीटा बटे साइन थीटा। और लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, एक ये भी, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इस आधार से सूत्रों को लिखना है, याद करना है। देखो बच्चों, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब बच्चों, अब और सूत्र लिखते हैं, याद करवाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके तीनों